जय हिंद सभी साथी को, गुड इवनिंग। तो एसएससी जीडी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी में डाली जाती है उस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और बहुत ही बारीकी यानी कि इजी से इजी सवाल है। आप लोग देखते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को आपको हम समझाएंगे कि कहाँ, क्या, कब, कैसे किया जाता है और आपका आंसर बन के आपको तैयारी रहेगा। तो चलते हैं हम लोग परसेंटेज। हम लोग पहले प्रतिशत को पढ़ेंगे। प्रतिशत आपको बताया गया है इसे पिछले वीडियो में कि प्रतिशत को, परसेंटेज को हम लोग, यह जो प्रतिशत है ऑलरेडी अपने आप में 100 लिखा हुआ है। प्रतिशत मतलब 100 होता है। प्रतिशत मतलब क्या होता है? मतलब ये प्रतिशत के मतलब ही होता है 100। प्रतिशत के मतलब में क्या होता है? 100 होता है। तो सबसे पहले हम यह ध्यान देंगे कि किसी भी संख्या में यदि प्रतिशत लगाना होगा तो हम 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत को हटाना होगा तो हम बटा में 100 करेंगे। तो विशेष समय न लेते हुए, बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाली है एसएससी जीडी कांस्टेबल, इसका तैयारी हम लोग करेंगे और इससे पहले 3 वीडियो डाल दी गई हुई है। प्रतिशत से यूनिक वही है, लाभ हानि का चैप्टर है और आज हम परसेंटेज भी 2-3 गो वीडियो डालेंगे। मतलब वही जो सवाल पूछी जाती है वही सब सवाल को हम प्रतिशत को भी 2-3 वीडियो डालेंगे और आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला हम देखेंगे क्या है। कहा है क्वेश्चन नंबर पहला में 2/5 का कितना प्रतिशत 1/40 है? 2/5 का कितना प्रतिशत 1/40 है? मतलब ये जो 1/40 है, ये जो 1/40 है, हमें इसी का प्रतिशत निकालना है। इसी का प्रतिशत निकालना है किसके अकॉर्डिंग? 2/5 के अकॉर्डिंग। आपको बताया गया हुआ है कि जिसके अकॉर्डिंग का में से पर प्रीपोजिशन लगल है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? काम करते हैं, आसान हो जाएगा। मतलब 1/40 का प्रतिशत निकालना है, 1/40 का प्रतिशत निकालना है किसके अकॉर्डिंग? तो 2/5 के अकॉर्डिंग 1/40 का हमको प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे? जिसका प्रतिशत निकालना है, मानी 1/40 का प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए सटा देंगे गुने 100 और किसके अकॉर्डिंग? तो 2/5 के, तो 2/5 यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ये 5 को हम ऊपर भी ले जा सकता है या यहाँ से 5 से 5 8 40 काट लेंगे, ठीक है। और 4 से 4 दूनी 8 और 4 से 25, यानी कि 25 बटा में कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 आ जाएगा, यानी कि 4 छक 24, 1 25, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 4 पचे 20, यानी 6.25 आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 6.25 ऑप्शन नंबर बी। तो देखेंगे सब लोग, फिर से ये क्वेश्चन को देखिएगा। आपको ये होना चाहिए कि हमें मैथ जल्दी में
सारे सवाल को न बनाकर एक ही टाइप के सवाल को हम अगर एक दिन में सीखते हैं तो एक दिन में एक क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक, तो आपको 20 दिन में टारगेट के अनुसार यदि आप आधे घंटे पढ़ते हैं तो एसएससी जीडी को क्रैक कर सकते हैं आप 100%। आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जा रहा है कि आप ज़्यादा न सही थोड़े थोड़े करके आप कंटिन्यू लगे रहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि मैथ में ही लगे रहिए, मैथ को सिर्फ बनाने से रिजल्ट आपकी नहीं होने वाली है। मतलब आधा घंटा यानी आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे का आप मैथ में समय दें और एक एक सवाल को समझे। एक टाइप के एक क्वेश्चन ही अगर रोज बना लेते हैं आप का 20 दिन में 20 क्वेश्चन आपका हो जाए, ठीक ना। और 2 नंबर का आपका एडवांस डालेगा, मैं उसको भी एक वीडियो में लाकर आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, आपको एक भी क्वेश्चन से वंचित नहीं रहने दूंगा। ठीक, तो आप देखते चलेंगे सारे क्वेश्चन। इसी सवाल को अब कहिएगा सर ऊपर लेके जाके बनाइए, तो वही क्वेश्चन को हमने देखिए 1/40 का हमको परसेंटेज निकालना है। 1/40 गुने क्या कर देंगे 100। अब बटे में किसके है तो 2/5 के हैं। ये 5 के हम नीचे न रख के ऊपर रख लेते हैं। ठीक, अब इसको 2 से काट लेंगे, 2 से काट लेंगे या काट लेंगे 20 से, 20 दूनी 40 अब 20 25 है। ठीक, तो 25 बटा में 4 हो जाएगा, यानी कि 6.25 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो जो तरीका आपको आसान लगे वो तरीकों को हम बनाएंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो सभी साथी को मेरे तरफ से ये बताया गया है, आपको हम जानना चाहते हैं कि यदि इसमें दिक्कत हो तो कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं, हम आपको उस टाइप को लेकर उसको बारीकी ढंग से हम आपको बताएंगे। अगर प्रतिशत का वीडियो इससे पहले डाल दी गई हुई है, जो मेथड आपका 2/5 1/5 किस प्रकार से एक एक सवाल को परसेंटेज को भिन्न को फ्रैक्शन में तोड़ के बनाई जाती है, सारा क्वेश्चन एक एक बार डाली हुई है, आप पीछे से जाकर देख सकते हैं। अन्यथा इस चैनल पे आप लगे रहें कंटिन्यू, आपको 20 दिन में 20 क्वेश्चन के 100% की गारंटी मैं जय सर आपको देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। मिटा दे इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2। कहा 6% का कितना प्रतिशत 5% है। 6% का कितना प्रतिशत 5% है। मतलब साफ है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप कहिएगा कि सर ये सब सवाल पूछेगी। समझ गए, भाषा वाले भी सवाल आएंगे, सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ये सवाल भी पूछता है और आप कंफ्यूज हो जाइएगा कहाँ, वही को हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। कहा क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि 6% का 6 का कितना प्रतिशत है 5%। मतलब का जिसके में लगा हो, में जिसमें लगा हो, से लगा हो, मतलब प्रीपोजिशन, का में से प्रीपोजिशन लगा हुआ रहे, उसके अकॉर्डिंग हम अगले काम करते हैं। समझ में आ रहा है आपको। आपको यह कहिएगा कि सर कब आपको 5 गुने 100 बटा में 6, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं 6 गुने 100 बटे में 5। तो आपको यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि सवाल को पहले आप पढ़ें, बात को सिर्फ समझें। आपको क्वेश्चन यदि बनाने आ जाएगा, ये मेरा पीछे वीडियो में मैं बहुत बार ये बात बताया हूँ कि क्वेश्चन यदि आपको पढ़ने आ जाए तो मैथ तो कुछ नहीं है मेरे भाई। मैथ को तो मैं आपको यूं ही एक एक क्वेश्चन को ऐसे करके बता दूंगा, आप देखिएगा और उत्तर आपका लोल पर रहेगा। तो वही काम करने के लिए आप पहले आप समझिए। मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान से और आराम से कर मैं एक एक क्वेश्चन को आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपको बनाने का किस प्रकार बनाए, इसके बाद इस टाइप का सवाल हम आपसे बस वही करना है। तो कहा है 6% का, मतलब जितना में का लग गया मतलब वही बटा में जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग अगला का परसेंटेज निकाला जाता है।
तो 5 का प्रतिशत निकालना है तो लिखेंगे 5 गुने में 100, किसका, तो 6 का, तो बटा में 6 लिख देंगे, कुछ नहीं है। अब इसको काट लेंगे, ठीक, काट लेंगे। 2 से 2 तिहाई 6 और 2 से 2 पचे 10, ठीक। अब तो यह कटने वाला नहीं है, तो न कटने वाला है तो 2 पचा 25 यानी कि 250 बटा में 3, यानी कि अब इसको भाग दीजिए। अगर बटा में है तो उत्तर इतना ही मारिए, अगर पूरा डेसिमल में तोड़ दिले है तो 3 अठे 24, 1 3 तिहाई 9, 1 ऊपर और बटा में 3 यानी कि 83.1/3% है। 5% किसका, था 6 का। बात समझ में आ गया। 6 के अकॉर्डिंग 5 का परसेंटेज कितना है, 83.1, 83.33 आ जाएगा, यानी 1/3%, ठीक। तो अगला सवाल देखते हैं। अगर वीडियो समझ में ना आए, अगर एक भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको फिर से दोहराने का काम करूँगा। तो बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। का बस समझना है इसमें क्या है, का मतलब 6% के अकॉर्डिंग 5 का परसेंटेज निकालना है। बस 6 अपने आप में 100% है, तो 5 क्या है, तो 100 से कुछ कम होगा, तो आया कितना, 83। ऐसे भी आप समझे, ऐसे भी आप समझे कि यह जो 6% है अपने आप में 100% है कि नहीं है। अगर 6 से 5 है तो यानी कि 100 से कुछ कम है, तो कम क्या है, तो ये कितना, 100 में इतना घटा लीजिए, यानी कि है वो 5 है कितना, तो 83.33। कम कितना है, तो 100 से घटा लेंगे, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा को, देखिएगा आप, नोट भी करते चलेंगे, डायरी में बन जाएगा। समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है, ठीक। यदि a का 10%, क्वेश्चन नंबर 3 है, a का 10% बराबर b का 20% है, b का 20%, तो a, b से कितने प्रतिशत अधिक है, तो a b से एकरा से ई कितना अधिक है। फिर से समझे, कहा a का 10% बराबर b के 20% है। फिर सवाल में कहा, तब बताइए a b से आपको कहा गया है ना कि में से पर, मतलब जिसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। कहा हम आपसे, हमसे वह, मतलब हमसे यानी हमरे अकॉर्डिंग उसके बारे में कह रहा है, उससे हम यानी उसके अकॉर्डिंग मेरा तुलना किया जा रहा है। सेम एक रहे उसी के अकॉर्डिंग काम, तो कहा ए बताइए बी से कितना क्या है, अधिक है या कम है। ये बात आपका क्वेश्चन में कहेगा। तो सबसे पहले जब भी बराबर की चर्चा प्रश्न में हो तो घिसी पिटी बात है, पुरानी बात है कि अपने यहाँ उसी को हम लोग बोलते हैं, आओ प्रतिशत का पता लगाएं, आओ काम का पता लगाएं, आओ मतलब जिस चैप्टर को हम लोग अपने तर्ज पर बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर का ये स्टाइल है, ये स्टाइल नहीं, आपका मंत्र है, इस मंत्र पर आप मैथ 100% सीख जाइएगा, यानी सिर्फ लजाइएगा नहीं, जो मैं काम करता हूँ वो काम को आप करके देखिए, 100% आपका मैथ हो जाएगा। 10 और 20 जब भी बराबर रहे तो बोलेंगे आओ प्रतिशत का पता लगाएं। एलसीएम कितना आ गया था 20, इसका क्षमता आ गया 10 दूना 20, 20 एकाई 20, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखेंगे ए के मान आ गया 2 और बी के मान आ गया 1, तो कहा ए जो है बी से कितना अधिक है, देखिएगा 2 1 से कितना अधिक है, एकरा से ई कितना अधिक है, तो 1 वृद्धि गुने 100 और जकरा में से में पर रगल है उसी के अकॉर्डिंग केकरा से, तो 1 से, यानी कि 100%, कितना 100% अधिक है। बात समझ में है। प्रतिशत है, एलसीएम निकालेंगे। एक कितना है 20 से अधिक, 1 से 2 है यानी एकरा से 1 अधिक है, तो वृद्धि गुने 100 और जेकरा से वो बटा में 1 से 1 कट गया यानी क्या परसेंट, 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चौथा नंबर को देखिए, वही है, वही क्वेश्चन
देखेंगे, मिटा दे इसको। अगला सवाल है, यदि m का 10%, यदि m का 10%, m का 10% n के 20% के समान है, n के 20% के बराबर है। ध्यान आपको देना होगा कि जब भी बराबर की चर्चा रहे एलसीएम निकालेंगे। अब क्या कहा, m/n बराबर क्या है, बहुत आसान है, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। 10 20 के एलसीएम क्या हो जाएगा 20, 10 दूना 20, 20 इकाई 20, आपका आंसर। समझ में आया? 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 5वां नंबर सवाल देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर सवाल में कुछ नहीं है, डेसिमल फ्रैक्शन को हमको तोड़ना है बस। 25 पैसा 10 रुपया का 25 पैसा 10 रुपए का कितना प्रतिशत है? मतलब 10 रुपए का रिलेशन 25 पैसा से है, का इसमें लगा हुआ है। ठीक है, 25 पैसे का परसेंटेज निकालना है, किसके अकॉर्डिंग? 10 रुपए के अकॉर्डिंग। तो लिखेंगे 25 पैसा को 25 पैसा गुने में 100 प्रतिशत लगाने के लिए बटे में किसके? तो 10 रुपया का। अब गौर कीजिएगा, ये पैसा में दिया हुआ है, नीचे रुपया में दिया हुआ है, तो हमने एक काम करेंगे, एक सुजातीय करेंगे। एक मतलब कहने के मतलब है कि एक पैराग्राफ अगर पैसा में है तो पैसे में, रुपया में है तो रुपया में मान को हम रखेंगे और बना लेंगे। ठीक, तो ये रुपया को हमको पैसा में कर देना है, तो गुने कर देंगे 100, 10 रुपया अब क्या हो गया? पैसा में आ गया। अब क्या आ गया? पैसा में आ गया। तब काट देंगे इसको, 100 से 100 कट जाएगा, और ये 25 बटा में 10 यानी कि 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल 2.5 ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक ना, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखेंगे। मिटा दे इसको। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा संख्या 0.05, 20 की कितने प्रतिशत है? इसमें रुपया पैसा की बात नहीं कहा। ठीक, तो सीधे कहा 0.025 नहीं सॉरी 0.05 कॉमा इसमें हम दे लेंगे 20 का कितना प्रतिशत है? 20 की कितनी प्रतिशत है, इसका परसेंटेज निकालना है इसके अकॉर्डिंग। का समझ गए? का की वही हुआ सब। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका प्रतिशत लगाना है तो उसका गुने 100, 0.05 गुने 100 और बटा में 20 का। अब रुपया पैसा में रहता तब ना इसको बदलते, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटेगा 2 अंक के बाद है तो बटा में 100 बैठेगा। क्या? अब इसको काट देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 5 चौका 20 यानी कि 1/4 0.25 प्रतिशत या 1/4 जो ऑप्शन में लिया हुआ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। समझ गए? 0.25। ठीक, अब आपका ये उत्तर है। इतना भी रहेगा, ये भी सही है, पूरा फ्रैक्शन में तोड़ दिया है तो ये भी सही है।
आगे 7 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, देखते चलेंगे, बनाते चलेंगे सारे सवाल को। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए का 15%, ए का 15%, ए का 15% बराबर बी का 20%, बराबर बी का 20%, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना परसेंट है। तो पहले यहां से हम मान निकालेंगे, जब भी बराबर है तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 15 चौका 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60, यानी ए के वैल्यू आ गया 4 और बी के मान आ गया 3। क्या कहा सवाल में, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए का प्रतिशत निकालना है बी की अकॉर्डिंग। तो ए गुने 100 अब बटा में क्या हो जाएगा, जब बी कटने वाला नहीं है, नहीं ना है। अब इसको गुना कर देंगे 400 बटा में 3, यानी कि 13 तिहाई 39, फिर 39 40 10, 13 तिहाई 3 तिहाई 9, 1 बटा में 3, यानी कि 133.33, 133.33, 1/3% आपका उत्तर ये है। समझ में कुछ नहीं है, नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 100%, आपको मैथ से डर लगता है तो आपको मैथ में रुचि ला देंगे, मैथ में बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। कुछ नहीं है, मैथ जो विषय है बहुत आसान है। आप ये कहिएगा, जो नए बच्चे इस चैनल पर जुड़े होइएगा वह बोलते हुए कि मैथ से सर हमें बहुत डर लगती है, तो मैथ आप इस चैनल पर 1 महीने कंटिन्यू पढ़ें और आपको मैथ लगेगा कि अगर 100 में 100 मैथ ही पूछता ना तो बड़ी आसान रहता। समझ गए। तो जिन बच्चों को मैथ के कारण रिजल्ट से आप वंचित हो जाते हैं, वैसे लोग इस चैनल पे कंटिन्यू, हम ये नहीं कहते कि आप मेरे चैनल पे दिन भर पढ़ते रहिए तब मैथ सीखिएगा। आपको आधा घंटा अगर रोज दे रहे हैं तो आप बहुत बेटर हो सकते हैं। ठीक, देखेंगे ए का 15% बराबर बी का 20, जैसे ही बराबर की चर्चा एलसीएम निकाले, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, ए के मान 4, बी के मान 3। कहा है कि ए का परसेंट बी की अकॉर्डिंग निकालिए। ए गुने में 100 बटे में बी, 400 बटे में 3, यानी कि 133.33% आपका आंसर हो गया। 8 नंबर सवाल देखेंगे। आठ नंबर सवाल देखिए। अब ये सवाल को स्क्रीन पर गया, आप समझिए। अभी बनाए हैं। 20 पैसे 5 रुपया का कितना परसेंट है? 20 पैसे 5 रुपए की कितना परसेंट है? इसका प्रतिशत निकालना है तो गुने 100। 5 रुपए के रुपया है तो इसको पैसा में कर देंगे। कै परसेंट हो जाएगा? 4% आपका आंसर हो जाएगा। कै परसेंट? 4% आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। मिटा दे इसको, समझ में आ गया होगा। 20 की परसेंटेज गुने 100, 5 रुपया के रुपया को पैसा में बदल दिए, आया, उत्तर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। नौ नंबर सवाल देखिए। यदि ए का 20%, यदि ए का 20%
बराबरा 60 का 12%, तो 150 का ए प्रतिशत क्या होगा, यही निकालना है। आंसर हमें यहाँ निकालना है। काम पहले इसको करेंगे। तो आपको हम बता दें कि पहले मान को हम छोटा कर लेंगे। ठीक, मान को पहले हम क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो छोटा कर लेते हैं, 20 से काट लेंगे, 20 तिहाई 60। ठीक, अब यार हो जाएगा कितना, 1, यार ये 12 तिहाई 36। तो 1 और 36 को एलसीएम क्या होगा, 36 होगा। 1 से करेंगे 36 को, तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, 1। अब 12 तिहाई 36 से कहाँ, सॉरी 36 होगा यहाँ, 36, 1 को 36 बार में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ 36 से कहाँ, 36, यानी एक क्षमता आएगा 1। ठीक है, अब कहा यह मान हो गया, ये किसका है, ए का है, वो बी का होगा, बी का बोला होगा, लिखने में गलती आ गया है। कहा तो ए का 20% बराबर 60 का 12%, तो 150 का A% क्या होगा। मतलब छोड़िए, अगर यहाँ नहीं दिया है कुछ मान तो कुछ ऐसे रहने दीजिए, इसका वैल्यू भी कुछ नहीं पूछा है। ठीक, तो पूछा है ए का 150 का A%, ए कितना आ गया, 36। तो लिख देंगे 150 का ए मतलब 36, ए मतलब क्या, 36 अब प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे। 50 तिहाई 50 दूना 2 से 18 दूनी 36, 18 तिहाई कितना हो जाएगा, 54 आपका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में आपका डी है, डी के साथ जा रहे हैं, डी फॉर दीदी, डी के साथ जा रहे हैं। कितना, 54, कितना जा रहे हैं, 54। आप एक बार और सवाल को समझें, बहुत सारे बच्चे को आपको समझ में 50% आ गया होगा, और ये 50 को आप 100% बनाने का काम करेंगे दोबारा बार में समझकर। क्या, क्योंकि थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहा ए का 20% बराबर 60 का 12%। आपको यहां से हम काट लेंगे भी, नहीं भी काटेंगे तो भी बनता वही होता, काट लेंगे तो आसान हो जाएगा। 20 तिहाई 60, एक बार में कटा, ये 3 बार में कटा, और यह 3 से गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। इधर 1 रहेगा, 1 और 36 के एलसीएम कितना होगा, तो 36। 1 से इसका करेंगे भाग देंगे तो इसका 36 आएगा, और 36 से कहीं 36 आएगा। ए का 150 का A% निकालने के लिए सवाल में कहा, तो 150 का ए के मान कितना है, ए के मान 36 है। 150 का 36% हटाएंगे, बटा में 100, 50 में 100, 50 तिहाई 150, बटा में कट गया, 18 तिहाई कितना हो जाएगा, 54। आपका डी ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर सवाल देखेंगे। अब इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए आराम से, फिर से एक बार और आप लोग क्वेश्चन को देखकर बनाइएगा। इसको नोट करें, मिटा दे, नोट कर लिए। दस नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा यदि x का 20%, यदि x का 20% बराबर y का 30%, तो एक्स वाई का परसेंटेज निकालिए। पीछे हो गया है, इसको कुछ नहीं करना है। 20 तिहाई एलसीएम, जब भी बराबर की चर्चा रहे एलसीएम निकालेंगे। 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 3:2 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, बेटा दे 10 नंबर भी क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान है, एलसीएम निकालेंगे उत्तर हो जाएगा। आप लोग कहिएगा कि सर
अगर एलसीएम में आपको दिक्कत होती है तो यहाँ से भी आप हम काम कर सकते हैं। देखेंगे x का 20% बराबर y का 30%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 20 25 100 क्या 3/10, 1 से कटा, यहाँ 3 है। जब बराबर में रहे, भिन्न पूर्णांक में या मिश्रित भिन्न में रहे, डेसिमल फ्रैक्शन में रहे, आप सीधा सीधा समझे कि बाटा में यदि मान रहे, बाटा वाला दे, 1 का 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 3, 1/3 3, 1/3 3, तब 5/3 15 हो जाएगा। 3 इकाई 3 तो 10 इकाई 10 हो जाएगा। काट देंगे 5 से, 5/3 15, 5 दूना 10, 3:2, 3:2। आप इससे बेटर, आपको जो बेटर है मैं पहले वही बताता हूँ। आप दो मैथ में चाहे जितने भी गुरुजी से पढ़ें, जितने सर से पढ़िएगा, उतना रूल बनते चला जाएगा। तो बेटर जो आपको अच्छा लगे वह सेटिस्फाइड करें और उसको बनाएं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर सवाल आप देखिए। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल देखेंगे। यदि ए बी से 50% अधिक, अगर ए बी से 50% अधिक है, 50% अधिक है, अगर यह 100% है तो यह 150%। बी कॉमा ए से कितने परसेंट कम है? बी ए से कितने कम है? कम है, तो एकरा से कितना कम है? 50। कमी गुने 100 केकरा से? 150 से। 50/3 यानी कि 33.3, 33/1/3, 33.33 आपका उत्तर हो जाएगा। फिर से देखेंगे, कहा ए जो है वह है बी से कै परसेंट अधिक? 50% अधिक। तब प्रतिशत के अकॉर्डिंग, जब भी प्रतिशत की चर्चा प्रश्न में हो तो 100 के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। तो अगर ये 100% है तो यह 150% है। और तब फिर कहा, फिर इसका रिवर्सिंग क्वेश्चन कहा, तो अब आप यह बताएं कि बी ए से कितना कम है? तब ये 150 से 100 कितना कम था? 50। कमी गुने 100 और जेकरा से बटा में यानी 33.1/3, 33.33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल 12 नंबर सवाल अब देखेंगे। पचास छात्रों की कक्षा, अगला देखेंगे 12 नंबर सवाल। पचास छात्रों की कक्षा में 36% लड़के हैं। 50 छात्रों की कक्षा में 36%, 50 गो संख्या है, कै गो? 50 गो छात्र हैं। मतलब इसमें बॉय प्लस गर्ल्स दोनों होगा, बोथ, यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे 50 गो में, जिनमें 36% लड़के हैं। कहा कि 36% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितना हो जाएगा? 64%। समझ में आया? प्रतिशत अपने आप में 100% होता है। तो कक्षा में लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़की की संख्या आपको ध्यान देना है कि यह 50 वो कक्षा में छात्र हैं। आपको यह तो नहीं कहा, यह नहीं ना कहा कि 50 वो छात्र हैं, इसमें सिर्फ लड़की है या सिर्फ लड़का है, ये कुछ नहीं कहा। तो यह जो 50 वो है छात्र में लड़का लड़की दोनों होते हैं। हमें कहा गया कि सर आपके विद्यालय में कितने स्टूडेंट है? तो हमने कहेंगे कि मेरे विद्यालय में 100 स्टूडेंट है। कितना है? 100 स्टूडेंट है।
100 छात्र हैं, इसमें हम यह नहीं ना कहें कि 100 गो में सिर्फ लड़का है या सिर्फ लड़की है। जब भी डिटेल्स में इन सबों का बात नहीं कहा जाए तो इसका मतलब है कि टोटल लड़का लड़की मिलकर है। 100 गो जो सर बोले हैं उसमें लड़का लड़की मिलकर है। तो वही सवाल क्वेश्चन है कि 50 गो छात्र वाले क्लास में, 50 गो जो छात्र वाले क्लास हैं जिनमें बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों हैं, ठीक है। अब इसमें कहा बॉयज और गर्ल्स बोथ दोनों हैं, 36% लड़का है, उस विद्यालय में 36% लड़का है। अब यह 50 अपने आप में 100% है। अगर 36% बॉय है तो 64% क्या है, गर्ल्स है। तो अब बतलाइए गर्ल्स कितने हैं, तो 50 का गर्ल्स कितने हैं, तो 50 गो में 64%, यानी कि गर्ल्स की संख्या आ जाएगी, प्रतिशत हटाएंगे, 50 दूना काट लेंगे 2 से कितना, यानी कि 32 गो लड़कियां हैं। लड़कियां कै गो है, 32 गो। अब इसी में कहे कि अब यह बात बताइए, आंसर आपका यही हो गया, आंसर जो क्वेश्चन में है वो यही आंसर हो गया। लेकिन अगर इसमें कहे कि आप बताइए अगर 32 गो लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं, तो 50 में से 32 गो हो गया, तो जो बचा 18 गो वो लड़का है। अब उसको भी हम निकाल सकते हैं ना, 50 गो कुल है, जे में 36% क्या है, बॉय हैं। प्रतिशत को हटाएंगे बटा में 100, प्रतिशत से 100 आया, 50 दूना 100 और 2 से कितना 18, यानी ये 18 वो क्या है, लड़का है। 18 और 32 को मिलाएंगे तो यह 50 मिल जाएगा। समझ में आया। तो बॉय 50 वो कहे छात्र, तो इसमें लड़का लड़की दोनों हैं। अगर 50 का 36% बॉयज है तो 64% गर्ल्स है। अगर बॉयज के पूछेगा तो 50 का 36%, 18 को गर्ल्स के पूछेगा तो 50 के 64%, यानी कि 32 को लड़का लड़की को मिला देंगे 50 हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप पढ़ें और अपने दोस्त में शेयर कर दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, जरूर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसके बाद।